कहते हैं कि अगर एक बड़ी जहाज है समंदर में और उसी समंदर में एक छोटी नाव है, जहाज और नाव, तो अगर वो छोटी नाव समंदर के बीच में जाएगी तो खत्म हो जाएगी। हो सकता है तट से थोड़ी दूरी पे जाके ही खत्म हो जाए, लेकिन अगर उस नाव को उस पार जाना है तो उस नाव को उस बड़ी जहाज में बांध दिया जाए। यही है उनका वो सिद्धांत, इष्ट चिंतन। अब मैं समझा, वो जब कहते हैं ना इष्ट चिंतन, इष्ट चिंतन, इष्ट चिंतन, सूत्र है ये। या तो आप विषय चिंतन कर लो और या इष्ट चिंतन कर लो। बड़ा प्यारा शब्द है इष्ट। इष्ट मतलब जिसे आप चाहते हो। देखो उसमें यह नहीं लिखा भगवत चिंतन। गुरु मतलब भगवान ही। क्या बात कबीर ने कही, मतलब कबीर जैसा शायद ही कोई हो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक्चुअली भगवान ही गुरु के रूप में खड़ा है, दो अलग अलग लोग नहीं है। भगवान ही गुरु के रूप में खड़ा है, यहां दो लोग नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दो लोग हैं, एक गुरु है एक भगवान है, ना, एक ही आदमी है। कहते हैं कि अगर एक बड़ी जहाज है समंदर में और उसी समंदर में एक छोटी नाव है, जहाज और नाव, तो अगर वो छोटी नाव समंदर के बीच में जाएगी तो खत्म हो जाएगी। हो सकता है तट से थोड़ी दूरी पे जाके ही खत्म हो जाए, लेकिन अगर उस नाव को उस पार जाना है तो उस नाव को उस बड़ी जहाज में बांध दिया जाए। यही है उनका वो सिद्धांत, इष्ट चिंतन। अब मैं समझा, वो जब कहते हैं ना इष्ट चिंतन, इष्ट चिंतन, इष्ट चिंतन, सूत्र है ये। या तो आप विषय चिंतन कर लो और या इष्ट चिंतन कर लो। बड़ा प्यारा शब्द है इष्ट। इष्ट मतलब जिसे आप चाहते हो। देखो उसमें यह नहीं लिखा भगवत चिंतन। गुरु मतलब भगवान ही। क्या बात कबीर ने कही, मतलब कबीर जैसा शायद ही कोई हो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक्चुअली भगवान ही गुरु के रूप में खड़ा है, दो अलग अलग लोग नहीं है। भगवान ही गुरु के रूप में खड़ा है, यहां दो लोग नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दो लोग हैं, एक गुरु है एक भगवान है, ना, एक ही आदमी है।